आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि सबके फ़ोन में सोशल मीडिया साइट्स तो होती ही होती हैं। उसमें से ही सबसे एक पॉपुलर ऐप है जिसका नाम है स्नैपचैट। लोग मोस्टली उसे यूज़ करते हैं एक दूसरे को स्नैप भेजने के लिए, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए। बट अगर वो स्नैपचैट की ऐप एक हॉरर एप्लीकेशन में बदल जाए या वो ऐप की वजह से आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग हो जाए कि पूछो मत, तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी स्नैपचैट स्टोरी जिसको सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और स्टोरी के एंड तक अपना कबर्ड ज़रूर बंद रखना। बहुत रात हो रही थी, घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा बाहर शायद किसी काम से गए थे और घर पर लेट ही आने वाले थे। मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। इस घर में सिर्फ मैं, मेरी मॉम और मेरे डैडी रहते थे। पर कुछ पिछले हफ्तों से मेरे अंकल हमारे घर पे आ रखे थे। मेरे पेरेंट्स को वो बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो हमेशा जोक करते रहते थे और वो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। पर मेरे को वो अंकल इतने अच्छे नहीं लगते थे। उनकी जो देखने का तरीका था, मेरे से बात करने का तरीका था, वो काफ़ी क्रीपी था और उनके आसपास रहना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो जिस तरह से मुझे देखता था उसकी नीयत मुझे हमेशा से ही ख़राब लगती थी। और इस बारे में मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी कि जिस तरीके से अंकल मुझे देखता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मेरे पेरेंट्स ने वो बात हंसी में टाल दी कि जैसे मैं कोई मजाक कर रही हूँ या ये मेरी बनाई हुई कहानी है। पर एक सुबह वो अंकल घर पे नहीं थे और टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ था जो कि अंकल ने लिखा था कि बहुत अर्जेंट काम आ गया है और मेरे को जाना पड़ रहा है जल्दी में। घर वालों को बिल्कुल बता कर नहीं गए और ना ही घर पे किसी ने उनको जाते हुए देखा। तो सब काफ़ी सस्पिशियस हो गए कि वो बिना बताए ऐसे कैसे कहीं चले गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मैं अपने रूम में थी और घर पर अकेली थी, जैसे मैंने बताया था। मेरे फ़ोन पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है स्नैपचैट का। तो मैं स्नैपचैट ओपन करती हूँ और देखती हूँ वो एक ऐड फ्रेंड का नोटिफिकेशन है। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया। और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही करीब उसके 1-2 मिनट बाद ही मुझे उस इंसान का मैसेज आता है, हाय। तो मैं भी कैजुअली उसको रिप्लाई कर देती हूँ कि हाय। और आगे से वो बोलता है यू लुक हॉट। एंड आई वाज लाइक, इस बंदे ने मुझे कभी देखा नहीं है, पहली बार बात कर रहा है और वो भी सोशल मीडिया पे, तो इसको कैसे पता कि मैं क्या दिखती हूँ या मैं किस तरीके की दिखती हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती हूँ और मैं उसको पूछती हूँ कि तुम्हें कैसे पता। तो वो मेरा मैसेज सीन कर देता है और वो ऑफलाइन हो जाता है। मैं थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया। तो अपना स्नैपचैट बंद करके मैं भी कुछ और चलाने लग जाती हूँ। पर मेरे को फिर से एक स्नैपचैट से नोटिफिकेशन आता है और वो भी उसी इंसान से। पर इस बार कोई मैसेज नहीं होता, कोई स्नैप होती है। तो मैं वो स्नैप ओपन करती हूँ। पर जब मैं वो स्नैप देखती हूँ मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो स्नैप मेरी ही स्नैप थी जिसमें कि मैं अपने उसी तरीके से फ़ोन चला रही थी जैसे मैं चला रही हूँ। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी फ़ोटो मेरे कमरे में से ही खींची है। और साथ ही मेरे कबर्ड से एक फ्लैश लाइट जलती है। मैं पूछती हूँ कि कौन है। मैं मॉम, डैड सबका नाम लेती हूँ कि मॉम, डैड, पर कोई आवाज़ नहीं आती। और कबर्ड का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। मैं कबर्ड की तरफ देख रही हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मैं क्या करूँ और ये कौन है। मेरे घर पर कोई भी नहीं है। और कबर्ड से एक आदमी का चेहरा बाहर निकलता है और मैं उस इंसान को देखती हूँ और वो होता है मेरा अंकल जो 2 दिन पहले घर पे से बिना बताए बाहर चला गया था। पर वो बाहर नहीं गया था, वो 2 दिन से मेरे कबर्ड में ही था। वो उस कबर्ड से बाहर आता है और धीरे धीरे मेरी तरफ चलता है। मैं डर के मारे अपने बेड के कॉर्नर पे चली जाती हूँ और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा होता है। वो मुझे देख के बोलता है कि इतने दिनों से मुझे इस ही टाइम का इंतजार था कि कब तुम घर पे अकेली होगी। मेरे को लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। या तो ये इंसान मेरे को मार देगा या मेरे को किडनैप कर लेगा और मेरे घर वालों को कभी मेरा चेहरा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। वो इंसान धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा होता है। मैं छुपके से अपने फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। अगर कल को कुछ भी होता है मुझे तो पता चल जाए कि ये कौन था और किसने मेरे साथ क्या किया। तो वो मेरे बहुत ज़्यादा पास होता है और साथ ही मेन गेट खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ होते हैं मेरे मॉम डैड। और मैं इतनी ज़ोर से चीखती हूँ, मेरे मॉम डैड भागे भागे ऊपर आते हैं मेरे कमरे में। और मॉम डैड के मेरे कमरे में आने से पहले ही वो खिड़की से भाग जाता है। मेरे मॉम डैड आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम चीखी क्यों। मैंने उन्हें सब बताया कि ऐसा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इंसान मुझे किस तरीके से देखता है। मेरे माँ बाप बहुत डर जाते हैं और फाइनली वो पुलिस को बुलाते हैं।